भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 27 अक्टूबर 2025 को घोषित विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 4 नवंबर से 11 दिसंबर 2025 तक गणना चरण का कार्य संपन्न हुआ। इस दौरान उदयपुर जिले में कुल 19,62,340 मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित किए गए थे, जिसमें से 17,66,592 मतदाताओं ने अपने प्रपत्र भरकर जमा करवा दिए हैं। इन मतदाताओं के नाम प्रारूप मतदाता सूची में सम्मिलित कर दिए गए हैं। इस दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को प्रारूप मतदाता सूची को हार्ड और सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराई गई। उनके साथ भी सारी स्टैटिस्टिक्स उनके साथ साझा कर दी। कितने लोग ड्राफ्ट पब्लिकेशन में कितने लोगों का नाम है, कितने लोगों का नाम डेथ में शिफ्टेड की वजह से या एब्सेंट की वजह से हटाया गया, उसकी भी जानकारी उनको दी गई है। और सारी जो टाइमलाइंस है वो उनके साथ हमने साझा करी है। तो एक तरीके से पूरी जानकारी सभी स्टेक होल्डर्स को बता दी गई है, टाइमलाइंस हमने बता दी है। और आने वाले 1 माह तक लोक दावे आपत्ति का समय रहेगा और उसके बाद फिर जो फाइनल लिस्ट है वो 14 फरवरी को फाइनल रोल का प्रकाशन है। तो इसमें अगर मैं एक बार आपके साथ स्टैटिस्टिक्स जिले की साझा करना चाहूँ तो जब SIR की एक्टिविटी शुरू हुई थी तो हमारे पास 19,62,340 मतदाता थे। BLO द्वारा घर घर जाके जो इन्यूमरेशन फॉर्म भरवाने की पूरी कार्रवाई करी गई। उसके बाद हमारे यहाँ पे 17,66,592 मतदाता ड्राफ्ट रोल के अंदर है। 1,95,748 मतदाता ऐसे जिनका डेथ की वजह से, मृत पाए जाने के कारण, एब्सेंट पाए जाने के कारण, परमानेंटली शिफ्टेड पाए जाने के कारण और ऑलरेडी अगर वो कोई एनरोल्ड और किसी कैटेगरी में उस कारण से 1,95,748 लोगों का नाम ड्राफ्ट सूचियों में नहीं है। ये लोग भी यदि किसी को ऐसा लगता है कोई एब्सेंट या शिफ्टेड कैटेगरी में कि हमारा नाम होना चाहिए था, तो वो भी अपना फॉर्म 6 भर के ये जो दावे आपत्ति का 1 माह का समय उसमें अपना फॉर्म 6 दे सकते हैं और नियम अनुसार ERO उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और इस दौरान, इस पूरी एक्टिविटी के दौरान हमारे यहाँ पे पहले 1936 बूथ हुआ करते थे। अब नवीन मतदान केंद्र जो 1200 मतदाता से यदि ज्यादा किसी बूथ पर थे उनको ध्यान में रख के नवीन मतदान केंद्र बनाए गए, जिसपे 322 नवीन मतदान केंद्र हमारे यहाँ पे बने हैं और टोटल हमारे यहाँ 2258 अब बूथ हो गए हैं। सर, इस SIR में जिन मतदाताओं की मैपिंग नहीं हुई है उसके लिए क्या अब उनको करना है? आप देखिए, जिन ऐसे लगभग हमारे यहाँ पे 27,000 मतदाता है जिनकी मैपिंग नहीं है, वो अनमैप्ड कैटेगरी के वोटर्स है, उन सभी के नाम ड्राफ्ट लिस्ट के अंदर है। लेकिन क्योंकि जो उनको कार्रवाई SIR वाली उन्होंने पूर्ण नहीं करी, या तो 2002 की वोटर लिस्ट में उनके माता पिता का वो नाम नहीं बता पाए या उनके जो 12 दस्तावेज है उनमें से कोई दस्तावेज नहीं दे पाए, अब उनको एक नोटिस जाएगा और ERO की तरफ से और उनको इस समय अवधि के अंदर उस जो प्रक्रिया है उसकी पूर्ति करानी पड़ेगी। अभी उनके नाम ड्राफ्ट लिस्ट के अंदर है। सर, विभिन्न दलों की जो बैठक की गई, ऐसा कोई सवाल जो उन्होंने पूछा और उनकी संतुष्टि हुई? नहीं, देखिए, मैं बताते हुए मुझे हर्ष भी है कि सारे हमारी जो मान्यता प्राप्त पॉलिटिकल पार्टीज है उनके रिप्रेजेंटेटिव बैठक में थे और सभी द्वारा जो SIR के अंतर्गत जिले में कार्रवाई हुई है उसको लेकर संतुष्टि एक्सप्रेस करी गई। सबने ये माना कि पूरी कार्रवाई अच्छे तरीके से करी गई है अब तक और सारी सूचनाएं जो है, जो भी इलेक्शन कमीशन के डायरेक्शंस थे उसके अकॉर्डिंग हमने उनको हमेशा कम्युनिकेशन उनके साथ रखा, सारी सूचनाएं उनके साथ साझा करी। आज भी उनको ड्राफ्ट मतदाता सूचियां हार्ड कॉपी में, सॉफ्ट कॉपी में दी गई है। ASD की जिनके नाम हटे हैं अभी ड्राफ्ट मतदाता लिस्ट से, वो नाम की सूची भी हमारे पोर्टल के ऊपर उपलब्ध है। और BLA 2 जो बूथ लेवल एजेंट पार्टीज के द्वारा नियुक्त किया जाता है हर बूथ के ऊपर, उनके साथ भी सारी सूचनाएं हम समय समय पर साझा करते आए हैं। तो अभी तक आपने भी ये महसूस किया होगा कि जिले के अंदर किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति या कोई कंफ्यूजन SIR को लेके किसी भी पार्टी के कोई जिम्मेदार प्रतिनिधि ने या किसी ने एक्सप्रेस किया। जो आज जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर साहब ने जो बैठक ली, सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि के तौर पर आज मैं भी बैठक में शामिल हुआ, जहां मतदाता सूचियां के ड्राफ्ट पब्लिकेशन की एक कॉपी हमें दी गई। इसकी सॉफ्ट कॉपी पेन ड्राइव में दी गई है। ASD लिस्ट COADEO की वेबसाइट पर उपलब्ध है। हमें यह भी बता दिया गया है अगर इस ड्राफ्ट मतदाता सूची में किसी का नाम के संबंध में दावा या आपत्ति करना हो तो हमारे पास 15 जनवरी तक समय है। कलेक्टर साहब और ADM साहब ने हमको पूरी तरीके से विस्तार से बताया
और 15/1 जो आपत्ति की लास्ट तारीख बताई है उस पर भी डिटेल से पता है, साथ ही एक सॉफ्ट कॉपी भी हमको प्रोवाइड की है। तो उससे ये इजी रहेगा कि जो अभी नई ये सूची बनी उसको हमको टैली करने में भी इजी रहेगा। साथ ही एएसओ सीईओ की वेबसाइट के लिए बताया इस लिस्ट में, तो उस पर भी जाकर अपन चेक कर सकते हैं। तो इस मीटिंग का फ्रूटफुल रिजल्ट रहेगा और किसी को कोई आपत्ति है तो उस आपत्ति के लिए पूरा 1 महीना है, तो ये सबके लिए अच्छी बात है। कलेक्टर साहब का मार्गदर्शन भी मिला। धन्यवाद। बैठक के दौरान ऐसा कुछ सवाल जो आपने पूछा वो कलेक्टर साहब ने उसका जवाब दिया? हाँ, बैठक के दौरान एक सवाल हमने ये पूछा था कि जो अब्रॉड चले गए, विदेश चले गए, उनका क्या सिस्टम है। तो कलेक्टर साहब ने बताया कि वो भी ऑनलाइन जाके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, फॉर्म 6, और वो ऑथेंटिक सिग्नेचर भी उसमें अंदर वैलिड हो सकता है। या जैसे फिजिकली अवेलेबल नहीं है तो भी चलेगा, पर ऑनलाइन भी इस चीज को भरा जा सकता है। तो ये हमारी तरफ से क्वेश्चन था, वो उसका सही से हमको निस्तारण किया गया। कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार आज मीटिंग रखी गई एसआईआर को लेकर। जो आज मतदाता सूचियों के प्रकाशन को 16/12/2025 को जो किया गया उसकी पेन ड्राइव दी गई। हमने आज देखा कि जिस तरह से बीएलओ ने बीएलए के साथ मिलकर जो सूचियों में एसआईआर के तहत कार्य किया है, वही बड़ा ही टास्क थी ये, और बीएलओ ने बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया। हम उनकी सराहना भी करते हैं। और एएसडी लिस्ट हो या सीईओ या डीईओ वेबसाइट पे है। आप किसी को भी यदि कोई दावा करना है, मतदाताओं को अगर इसको लेके कोई संशय है कि उनका नाम कट गया या जबरदस्ती काट दिया गया, बीएलओ ने गलत किया है, बीएलए ने गलत किया, तो आप जरूर इसमें दावा कर सकते हैं। फॉर्म नंबर 6 पे आप ड्राई जोड़ सकते हैं, साथ में आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। सारा सिस्टम ऑनलाइन है। और जो सिस्टम आज जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय के ये हमारे उदयपुर शहर और विधानसभा में, 7 विधानसभा में जो हुआ, बड़ा ही सराहनीय रहा। और हमने भी कई हमारी जो भ्रांतियां थी उसमें बोला, उस पर हमें क्वेश्चन के आंसर अच्छी तरह से मिले। और हम मानते हैं कि एक स्वस्थ मतदाता मतदान कर पाएगा। बैठक के दौरान ऐसा कोई सवाल जो आपने किया हो और उसका संतुष्टिपूर्वक जवाब दिया? ये ऐसा था कि 2002 से में जो इनका जो मतदाता था वो 2025 में कारणवश कट गया था, ये एक सवाल था। लेकिन वो हो सकता है क्योंकि वो सब बीच में चला गया हो, तो ये ऐसा स्वाभाविक है। कुछ आसपास के गांवों के दोहरे मतदाता थे जिन्होंने टीएसपी में अपना मतदान करना उचित समझा, क्योंकि वहां पे उनको दूसरी सरकारी योजनाओं में भी फायदा मिलता है। तो ऐसे जो 44,000 से ऊपर हमारे उदयपुर शहर के मतदाताओं के मत कटे हैं, वो एक बड़ा सोचनीय विषय था, क्योंकि ये लगभग 200 का आंकड़ा होता है। आज 253 बूथ हो गए हैं, जो पहले 217 थे। बूथ बढ़ गए हैं लेकिन वोट कम हो गए हैं। तो ये एक हमारा क्वेश्चन था, उस पर हमारे को जो भ्रांतियां थी हमने उसको दूर किया। निर्वाचन आयोग में इनकी बैठक रखी गई थी, जो एसआईआर के ड्राफ्टिंग रिलीज की गई थी उसमें। तो हमें कलेक्टर साहब के सभागार में कलेक्टर साहब के दिशा निर्देश पे एक मीटिंग रखी, जिसमें हम सब राजनीतिक दलों के लोग इसमें उपस्थित हुए। और बैठक में हमें बताया कि जो मतदाता सूची की ड्राफ्टिंग पब्लिकेशन की कॉपी है, जो हमें सॉफ्ट कॉपी दी गई है, जिसमें ड्राइव एएसडी और ईओ डीओ की वेबसाइट उपलब्ध है, जिसमें हमें जो डॉक्यूमेंट दिए उसमें कि जिनका नाम जुड़ा है या कट गया है, तो वो रह गया है, वो भी साइट के जरिए देख सकता है कि अपना कटा है कि नहीं कटा है। और सॉफ्ट कॉपी दी है, जो राजनीतिक दल के जितने प्रतिनिधि है वो अपने बूथ वाइज देखेंगे कि किसका नाम रहा है या नहीं रहा है, और जिसका छूट गया है तो उनको जाके बताएंगे कि भाई तेरा नाम छूट गया, तो जो विशेष डॉक्यूमेंट है वो जमा करा के निर्वाचन आयोग में अपना नाम जुड़वा सकता है। तो मैं सबसे पहले तो बीएलओ को भी धन्यवाद दूंगा और बधाई दूंगा कि आपने इतनी मतलब कम समय में आपका काम कम समय में पूरा करके दिया, तो आपका काम भी बहुत सराहनीय है और बहुत बधाई के पात्र है।